तो ये कहानी है सेल्फ हेल्प और टॉक्सिक मोटिवेशन की दुनिया की। चलिए शुरू करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि ये शुरू कैसे हुआ था। आज से कुछ साल पहले रेडिट स्क्रॉल करते करते मैंने एक पोस्ट देखा। उस पोस्ट में एक बुक के बारे में बात हो रही थी। उस बुक का टाइटल था थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। मैंने डिसाइड किया कि इस बुक को मैं अमेज़न पे सर्च करता हूं। तो मैंने अमेज़न पे इस बुक को सर्च किया और इसे ऑर्डर कर दिया। यहीं से शुरुआत हुई थी मेरे सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन की दुनिया में जाने की। इस बुक को पढ़ने के बाद कुछ ही दिनों में मैंने जिम ज्वाइन कर लिया और मैं अपनी डाइट पे ध्यान देने लगा। मैं उन दिनों के अपने पैशन और गोल्स को सीरियसली फॉलो करने लगा। मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखने शुरू कर दिए और जितने भी मोटिवेशनल गुरुज थे सबको ऑनलाइन फॉलो करना शुरू कर दिया। मैं ज्यादा पढ़ने लगा, कोल्ड शॉट्स लेने लगा, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगा जितना पहले कभी नहीं किया था। ऐसा लगने लगा बस यही था जो मुझे चाहिए था। लाइफ बिल्कुल परफेक्ट थी। कम से कम मैं तो यही चाहता था कि लोग ऐसा सोचे मेरे बारे में। सेल्फ डेवलपमेंट की इस दुनिया ने मेरे लिए काफी कुछ बदला था। मेरी पर्सनैलिटी और लाइफ में चेंजेस आए थे, लेकिन कुछ ऐसे सीरियस इश्यूज थे जिसका मुझे सामना करना पड़ा। ये वीडियो उन लोगों के लिए एक वार्निंग है जो सेल्फ हेल्प बुक्स और मोटिवेशन की इस दुनिया से अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं या अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। काफी टाइम से मैं इस वीडियो को बनाने का सोच रहा था और फाइनली मैंने सारी रिसर्च कर ली है। तो आराम से ये वीडियो पूरी देखिए। चलिए टॉक्सिक मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प की इस दुनिया को समझते हैं। हाय, क्या आप अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं? अपनी करंट सिचुएशन को बदलना चाहते हैं? क्या आपको ज्यादा हैप्पीनेस चाहिए? क्या आपको ज्यादा पैसा चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें? क्या आप चाहते हैं कि आप जहां भी जाएं लोग आपको नोटिस करें? क्या उन लोगों को गलत साबित करना चाहते हैं जो आपके एबिलिटीज के ऊपर डाउट करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो यहीं से शुरुआत होती है इस दुनिया की। एटलीस्ट मेरे लिए तो ऐसे ही हुई थी। मैंने पहले कभी सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं पढ़ी थी क्योंकि मुझे कभी उनकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। फॉर वट एवर रीजन जब मैंने इस बुक को देखा तो मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग थी कि आई एम नॉट माई सेल्फ। जो मैं बनना चाहता हूँ, जो मैं अंदर से हूँ, वो बनने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और सेल्फ हेल्प की ये बुक पढ़ने का डिसीजन भी उन्हीं स्टेप्स का पहला पार्ट है। किसी के खुद को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि लोग अपनी करेंट लाइफ यानी कि वर्तमान की जिंदगी से खुश नहीं होते। और इसमें कुछ गलत नहीं है। खुद को बेटर बनाने की चाह होना बिल्कुल भी गलत नहीं है। There's nothing wrong about it। ये बहुत अच्छी और पावरफुल बात है कि अगर आप अपनी प्रेजेंट लाइफ से खुश नहीं हैं तो उसे बेहतर कैसे बना सकते हैं, आप इस पे काम करिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है जब आप वल्नरेबल और वीक हो जाते हो। जब आप लाइफ में एक प्रॉब्लम में हो या डार्क प्लेस में हो, तब कुछ लोग हैं जो इस बात का फायदा उठा सकते हैं। मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प बाहर से देखने में कितना अच्छा लगता है। एक ऐसी दुनिया जिसमें लोग अपने आप को बेटर बनाने में लगे हैं, लोग अपने एक बेटर वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक दुनिया जहाँ आप लाइफ पे कंट्रोल पा सकते हैं। एक दुनिया जहाँ आपको लगेगा आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक दुनिया जहाँ आपको लगेगा मैं वो कर रहा हूँ जो कोई नहीं कर रहा। जब दूसरे लोग पार्टी कर रहे हैं तब मैं अपने गोल्स पे काम कर रहा हूँ। आपको लगने लगता है आप अपनी लाइफ में दूसरों से बेहतर बनते जा रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने के बाद या मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद मुझे अमेजिंग फील होता था और मेरे अंदर एक सर्ज ऑफ मोटिवेशन आ जाता था। ऐसा लगता था जैसे मानो मैंने किसी वीडियो गेम का हार्ड लेवल पार कर लिया, किसी वीडियो गेम के टफेस्ट बॉस को डिफीट कर दिया। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये पता चलेगा कि हर मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद और हर सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने के बाद हमारे बॉडी और माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। ये नकली मोटिवेशन आपको ऐसा फील कराएगा जैसे आपने कुछ अकम्प्लिश कर लिया हो, हासिल कर लिया हो अपनी रियल लाइफ में, लेकिन असली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। एक मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद आप फिर से यूट्यूब सर्च पे जाते हो, फिर से एक नई मोटिवेशनल सेमिनार देखने लग जाते हो। एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने के बाद आप अमेज़न पे जाके एक नई बुक ऑर्डर करते हो और उसे पढ़ने के बाद एक और नई बुक ऑर्डर करते हो और ये प्रोसेस चलता रहता है एक लूप में। क्योंकि ये करने के बाद आपके माइंड और बॉडी में कुछ अचीव करने वाली फीलिंग आती है डोपामिन की वजह से और आप मोटिवेटेड फील करने लगते हो। तो बात करते हैं कि ये होता क्यों है। The reason anything becomes addictive is not because of the thing itself। यानी कि कोई ड्रग एडिक्ट ड्रग की वजह से नहीं, बल्कि ड्रग्स उस आदमी के दिमाग के साथ क्या करता है उससे वो आदमी एडिक्ट बनता है। और ये होता है डोपामिन से। डोपामिन इज अ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जो हमारे माइंड और बॉडी में रिलीज होके अलग फंक्शनिंग करता है और हमें अलग अलग इमोशंस फील करवाता है। तो यहीं से होती है मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प की दुनिया की प्रॉब्लम्स की शुरुआत। क्योंकि बॉडी में डोपामिन को रिलीज करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको इजीली फूल कर सकता है और आप मोटिवेशनल वीडियो देख के, सेमिनार अटेंड करके, सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करके ऐसा महसूस करते हो मानो आपने कुछ बहुत महान अचीव कर लिया हो और आपने कुछ बहुत प्रोडक्टिव कर लिया हो। फिर ये डोपामिन ही आपको मजबूर करता है कि आप अगली वीडियो देखो या अगली बुक खरीदो। आपको लगता है कि अब लाइफ में सब कुछ बदल रहा है और जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो रियलाइज होता है
कुछ भी नहीं बदला है। वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स एमजे डिमार्को ने अपनी बुक में एक कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया है जिसका नाम है एक्शन फेकिंग, व्हिच इज डूइंग थिंग्स दैट मेक यू फील लाइक यू हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग इवन दो नो एक्चुअल प्रोग्रेस हैज बीन मेड। यानी कि ऐसी चीजें करना जिससे आपको लगे आपने कुछ प्रोडक्टिव किया है लेकिन असल में आपने कुछ भी प्रोग्रेसिव नहीं किया। जब आप अपना शेड्यूल लिखते हो पर फॉलो नहीं करते, जब जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाते हो पर उठते नहीं हो, जब बिजनेस के बारे में बात तो करते हो, प्लान तो करते हो, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने का रियल लाइफ स्टेप कभी नहीं उठाते। एक्शन फेकिंग एक बहुत ही खतरनाक टाइप का प्रोक्रेस्टिनेशन है, क्योंकि इसमें आपको ऐसा लगने लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो पर असल में आप वहीं के वहीं होते हो। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप हर ऑनलाइन कोर्स खरीदने के बाद, मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो होता है रियल लाइफ में वो स्टेप उठाएं। जब आप मोटिवेशनल कंटेंट को ज्यादा कंज्यूम करने लग जाते हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तब एक्शन लेने का टाइम पोस्टपोन होता चला जाता है और ऐसा करते करते आपके सालों बीत जाते हैं, आपकी जिंदगी से सालों निकल जाते हैं, आपका करियर पीछे छूट जाता है और अंत में आपके पास एक रियलाइजेशन बचता है कि काश मैं इस टेम्परेरी मोटिवेशन की दुनिया में ना फंसा होता। ये रियलाइज होता है कि आपने कोई प्रोग्रेस नहीं की, बस अपने आप को बेवकूफ बनाया कि हाँ मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। बस सबसे ज्यादा खतरनाक एक और चीज है, वो चीज ये कि कोई आपके इस मोटिवेशन इंडस्ट्री में फंसे रहने का फायदा उठा रहा है। कोई तो है जो चाहता है कि आप इस फेक मोटिवेशनल दुनिया में फंसे रहो। तो सवाल है कि आखिर वो है कौन? तो मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो आपको शायद नहीं पता। मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री की एस्टिमेटेड वर्थ $13.6 बिलियन है 2022 में और हर साल ये अमाउंट लगभग 5% बढ़ रहा है। लोग अपनी पॉकेट्स भरते जा रहे हैं इस इंडस्ट्री के भरोसे। आपको सेमिनार्स बेच के, बिजनेस कोचिंग बेच के, बुक्स बेच के, कोर्सेज बेच के, पॉडकास्ट बेच के ये लोग रिच बनते जा रहे हैं। तो आप पूछेंगे इसमें गलत क्या है? हमें तो फायदा है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है अगर लाइफ बदलने के लिए थोड़े पैसे देने पड़ते हैं तो मैं आपको बता दूं कि फर्क पड़ता है। जब आप खुशी खुशी अपने फेवरेट गुरु या सेल्फ हेल्प ऑथर पे पैसा खर्चते हो तो आप कभी खुद से उनके मोटिव्स के बारे में क्वेश्चन नहीं करते। आप ये नहीं समझते कि सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री का प्रॉफिट आपके नाखुश और दुखी रहने में है। आप तब तक ही ये पैसा खर्च रहे हो जब तक आपकी लाइफ से आप खुश नहीं हो और आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिला। आपके इन फेवरेट ऑथर्स को पता है कि आप तभी तक इनकी बुक्स खरीदोगे या वीडियोस देखोगे जब तक आप लाइफ में अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाए। तो फिर ये लोग क्यों चाहेंगे कि आप में से ज्यादातर लोग सक्सेसफुल हो जाएं और इनकी इंडस्ट्री बैंकरप्ट हो जाए? बल्कि इन लोगों को तो अच्छे से पता होता है कि आपको आर्टिफिशियल मोटिवेशन देके कैसे बेवकूफ बना सकते हैं। जब मैंने इन ऑथर्स के बारे में रिसर्च शुरू की तो पहले मैंने सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के पायनियर और फाउंडिंग फादर बोले जाने वाले थिंक एंड ग्रो रिच बुक के ऑथर नेपोलियन हिल के बारे में सर्च किया। अगर आपने इस बुक के बारे में नहीं सुना तो आपके किसी फ्रेंड या जानने वाले को जरूर इस बुक के बारे में पता होगा। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। 1907 यानी कि थिंक एंड ग्रो रिच के आने से 30 साल पहले हिल ने दी एक्री हिल नाम की एक लंबर यानी कि लकड़ी बेचने वाली कंपनी खोली अलाबामा में, अमेरिका में। लेकिन 1 साल बाद ही हिल को कंपनी बंद करनी पड़ी लॉसेस के चलते और उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी। यही नहीं बल्कि हिल पे मेल फ्रॉड के चार्जेस भी लगी, क्योंकि वो लंबर जिसे टिम्बरवुड भी बोला जाता है वो अपनी फैक्ट्री में नहीं बनाते थे बल्कि बाहर से सस्ते दामों में खरीद के फिर उस पे प्राइसेस बढ़ा के अपने कस्टमर्स को डिलीवर करते थे। नेपोलियन हिल का एक और बड़ा क्लेम था कि उनकी मुलाकात अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड्रयू कार्नेगी से हुई है और फिर एंड्रयू की पहचान से ही वो उस समय की अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिल पाए। लेकिन एंड्रयू कार्नेगी का बायोग्राफी रिकॉर्ड करने वाले ने इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसा कोई भी एविडेंस उन्हें मिला हो या एंड्रयू कार्नेगी ने कभी भी उन्हें बताया हो कि हिल की कार्नेगी से मुलाकात हुई है। उसके ठीक 2 साल बाद 1909 में हिल ने ऑटोमोबाइल कॉलेज ऑफ वॉशिंगटन शुरू किया जो कि स्टूडेंट्स को कार बनाना सिखाएगा और इंटर्नशिप देगा कार इंडस्ट्री में। लेकिन असल में ये भी हिल का एक फ्रॉड ही था, क्योंकि बाद में पता लगा कि हिल स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना के फ्री लेबर करवा रहा था। वो स्टूडेंट्स से कार बिल्ड करवाते थे और उसे मार्केट में बेच देते थे और स्टूडेंट्स को $1 भी नहीं मिलता था उनके एफर्ट्स के लिए। हिल का ये स्कैम भी ज्यादा दिन नहीं चला और 1912 में द मोटर वर्ल्ड मैगजीन ने आर्टिकल पब्लिश किया और हिल के कॉलेज को अ स्कैम एंड जोक टू एनीवन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस बताया। यही नहीं बल्कि हिल $3 का कमीशन देते थे किसी भी स्टूडेंट को अगर वो हिल के कॉलेज में एक न्यू स्टूडेंट लाता था। ये तो बिल्कुल एक MLM या पिरामिड स्कीम की तरह हो गया। फाइनली 1912 में हिल का कॉलेज पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन हिल यही नहीं रुका। 1915 में हिल ने एक स्कूल एस्टेब्लिश किया जॉर्ज वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवर्टाइजिंग के नाम से। लेकिन 2 साल बाद ही हिल के नाम पे अरेस्ट वारंट जारी किए गए अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के ब्लू स्काई नाम के लॉ को तोड़ा था।
असल में हुआ ये था कि हिल ने $1 लाख की कैपिटलाइजेशन बताया था अपने स्कूल के एसेट्स का और उसके शेयर बेचने की कोशिश की अपने ही स्टूडेंट्स, लेकिन असल में उनके स्कूल के एसेट्स $1200 से ज्यादा के नहीं थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड अटेम्प्ट था हिल का। यही नहीं बल्कि एक और वर्ल्ड फेमस और बेस्ट सेलिंग ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि दूसरों को अमीर बनाने की ट्रिक्स बताते हैं, वो खुद बैंकरप्ट और गरीब हो रखे हैं आज की डेट में। रॉबर्ट कियोसाकी ऑथर है रिच डैड पुअर डैड नाम की बुक की, जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइस और सेल्फ हेल्प बुक है। पर 2012 में रॉबर्ट ने बैंकरप्सी फाइल की और आज की डेट में अपने बुक के नाम पे ही वो बिजनेस कोचिंग देके पैसे कमा रहे हैं। तो आप बुक पे बुक पढ़ते जाते हैं, वीडियो पे वीडियो देखते जाते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदलता। ये सब करने से लैम्बोर्गिनी तो जरूर आती है, लेकिन इन ऑथर्स के गराज में, गुरुओं के गराज में आपके नहीं। तो ये आपकी अगली वार्निंग है। ये इंडस्ट्री तब तक ही प्रॉफिट में है जब तक आप ना खुश हैं। और एक सच्चाई जो ये मोटिवेशनल गुरुज और बुक्स आपसे छुपाती है वो ये है कि लाइफ में टाइम के अकॉर्डिंग खुद को बदलना और फेल होना, दोनों में ही कोई बुरी बात नहीं। इन सब चीजों से गुजर के ही और स्ट्रगल से ही आपको अपना रियल पैशन और करियर मिलता है। कुछ ऐसी हैबिट्स जो सच में काम आती हैं वो हैं एक लिमिटेड अमाउंट में एक्सरसाइज करना, हेल्दी फूड खाना, अपने गोल्स या प्लान्स को लिखना ये मानते हुए कि इसमें चेंजेस आ सकते हैं विद टाइम, और सेल्फ हेल्प कैटेगरी की बुक्स को छोड़ के कुछ बायोग्राफीज पढ़ना। मेरी 2 पर्सनल फेवरेट बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हैं, वो है इंडियन ऑथर शशि थरूर की बुक पैक्स इंडिका और एंटरप्रेन्योर ऑथर एमजे डिमाको की बुक अनस्क्रिप्टेड। तो ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले। I'll see you guys in the next episode.